जहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, जोहार। दुर्गा पूजा की शुभकामना के साथ साथ आप सभी का झारखंड विकास कार्यक्रम की ओर में स्वागत है। दर्शकों, झारखंड अब रजत जयंती मनाने के लिए तैयार है, क्योंकि आज से 25 साल पहले झारखंड राज्य की शुरुआत हुई थी। दर्शकों, हम बात करते हैं झारखंड में कहाँ पे कितना विकास हो रहा है। जब हम विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में राज्य की राजधानी या फिर शहर आते हैं, लेकिन हम बात करते हैं छोटे छोटे गांव में कैसे लोग विकास कर रहे हैं, उन्हें कैसे आर्थिक रूप से मजबूती किया जा रहा है और लोगों को किस किस योजना का लाभ मिल रहा है। दर्शकों, आज के अंक में हम आपको लिए चलेंगे कोडरमा जिला। कोडरमा जिला में हम जाएंगे फुलवरिया गाँव। वहाँ चल के हम मिलेंगे कंचन मेहता जी से। कंचन मेहता जी वहाँ पे श्रृंगार और ब्यूटी पार्लर चलाकर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं और अपने आप को विकास की ओर ले जा रही हैं। चलिए उनसे जानते हैं कि उनका जीवन में कैसा चुनौती आया, किस तरीके से वो आगे बढ़ी और वहाँ पे कैसे उनका काम जो है आगे बढ़ा और अपने आप को वो विकास की ओर ले जा रही हैं। तो चलिए रुक करते हैं कोडरमा जिला। कोडरमा जिला स्थित फुलवरिया गांव निवासी कंचन मेहता ने अपनी हुनर को ही आजीविका का साधन बनाया है। JSLPS के सहयोग से ब्यूटी पार्लर का दुकान चलाकर कंचन मेहता आत्मनिर्भर बनी है, जो समाज के भीतर अन्य महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोडरमा जिला के फुलवरिया गांव में और आज हम बात करेंगे कि महिलाएं आज समाज के हर एक क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और पुरुषों से कंधा मिलाकर अपना कार्य कर रही हैं। तो आज ऐसी ही दीदी हमारे साथ है जिनका नाम है कंचन मेहता जी। वो JSLPS के सहयोग से किस तरह से ब्यूटी पार्लर चलाकर आत्मनिर्भर बन रही है, सशक्त हो रही है। आइए जानते हैं उनके जीवन में JSLPS का कितना सहयोग है और पहले के अपेक्षा अभी उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम राधिका कुमारी है। हम आकाश आजीविका सखी मंडल से जुड़े हुए हैं। मेरे ग्राम संगठन का नाम फुलवरिया आजीविका महिला ग्राम संगठन है। 2 साल होने चला, 2 साल से हम पार्लर चला रहे हैं। जब मेरा शादी हुआ था तो 2020 में मेरा शादी हुआ। 2021 में हम आकाश समूह में SAG से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे शादी हुआ तो देखे कि यहाँ पे SAG चल रही है बहुत अच्छे से। जो आगे से जुड़ी हुई थी वो अच्छे से समूह में सबका अच्छा से चल रहा था। तो देखते हुए फिर हम भी अपना समूह में जुड़े और उसमें हम विकीपर भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, उसी में काम करें। फिर उसी से लोन लेके हम यहाँ पे दुकान स्टार्ट किए, पार्लर स्टार्ट किए। फिर उसके बाद मनिहारी सामान लाए, फिर धीरे धीरे सिलाई भी करने लगे। शुरुआत में तो JSLPS से 50,000 लोन लिए थे BRC से। उतना में हम दुकान स्टार्ट किए। उतना में तो हुआ नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में उतना से ही था। उसके बाद धीरे धीरे मतलब कि फिर लोन से ही धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए। फिर दुकान से जो प्रॉफिट हुआ उससे से ज़्यादा आगे बढ़ा रहे। यहाँ पे पार्लर तो चल ही रहा है, उसके साथ में जो पार्लर सब आईब्रो बनाने के लिए आते हैं वही सब सिंगार, वहीं से मेरे वही सब कस्टमर सिंगार भी लेती है और सिंगार के जगह वही सिलाई भी होता है। आज कंचन मेहता न केवल आत्मनिर्भर हैं बल्कि अपने परिवार का सहारा भी बनी हैं। कंचन मेहता ने हमेशा से सुंदरता और साज श्रृंगार में रुचि रखी थी। गरीबी के कारण वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन उसका सपना था कि वह आत्मनिर्भर बने। महिलाओं के लिए हो गया, ये चूड़ी हो गया, जब पूजा वगैरह होता है तो चूड़ी, बिंदिया, पायल, बिछिया, ये सब सारे आइटम, बहुत सारा मनिहारी श्रृंगार में। ब्लाउज हो गया, फिर उसमें ब्लाउज में भी बहुत सारा है आइटम है। लहंगा ब्लाउज हो गया, प्रिंसेस कट हो गया, डिजाइन ब्लाउज हो गया, सब बहुत सारा आइटम है उसमें भी सिलाई में।
तो आप ये अकेले चलाती हैं कि आप किसी का सहयोग भी लेते हैं? अकेले चला रहे हैं। आईब्रो बनाते हैं, फेशियल करते हैं, ब्लीच हो गया, उसके बाद मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, वैक्स हो गया, दुल्हन डेकोरेट, मेहंदी और भी बहुत सारा। शुरुआत में तो मतलब कि सिर्फ हस्बैंड कमाते थे, वही उन्हीं का पैसा से हो रहा था। उसके बाद JSLPS में जुड़ने के बाद हम देखे कि वहाँ पे लोन के, मेरे पास पैसा नहीं था, लोन के सहायता से मतलब लेडीज़ सबको लोन दे के आगे बढ़ाया जा रहा था ग्रुप में। तो फिर हम भी उसी से जुड़ के, उसी से BRC से पैसा लेके उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पे स्टार्टिंग किए पार्लर में। अगर सीजन चल रहा है तो आराम से आपका 10-12 हज़ार मंथली आ ही जाएगा, कभी ज़्यादा कभी कम। बहुत ही परिवर्तन आ गया। दोनों पति पत्नी मिलके काम कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट मिला, बच्चे सबका भी अच्छा से पढ़ाई हो रहा है। पढ़ना लिखना महिलाओं के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि खुद पर आश्रित होना सबसे बड़ा मुकाम है महिलाओं के लिए, क्योंकि दूसरे पर कितना दिन तक रहिएगा, और खुद पे अगर खुद कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए किसी को मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर JSLPS का कंचन मेहता ने ब्यूटिशियन का प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने मेकअप, हेयर स्टाइलिंग और त्वचा की देखभाल के गुर सीखे। कुछ सालों की कड़ी मेहनत और JSLPS से जुड़ने के बाद उन्होंने अपने गांव में ही एक छोटी सी दुकान में अपना ब्यूटी पार्लर खोल दिया। नहीं कर पाते अभी तक, सोचते रह गए रहते। अच्छा, तो आगे और क्या करने का इरादा है? आगे तो सोच ही रहे हैं, धीरे धीरे दुकान को ही बढ़ाएंगे आगे। बहुत कुछ कोई चर्चा करती है कि दुकान चला रही है, फिर आपका तो एक पहचान बहुत कोई, हाँ बहुत कोई अच्छा बोलता है, बहुत कोई खराब भी बोलता है। खुद काम कीजिए और मतलब कि कुछ सीखिए, उसके बाद खुद काम कीजिए। मेरा जॉइंट फैमिली है तो हम लोग सब मिलके सुबह में जल्दी काम वगैरह कर लेते हैं, खाना पीना हो जाता है, उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद हम फिर 9 बजे तक दुकान आ जाते हैं। अभी तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इससे तो फिर मेरे हस्बैंड मतलब कि कुछ इधर से भी, कुछ JSLPS की वजह से भी वो अपना काम कर रहे हैं, गाड़ी वगैरह भी खरीदे। और मेरा दुकान में पूरा जो बना हुआ है ना, रैंक वगैरह सब बना है, अकेले करते, लेकिन लेके वही सब जाते हैं। पर उसकी कला और विनम्र स्वभाव ने जल्दी ही उसे लोकप्रिय बना दिया। उसकी सेवाओं की गुणवत्ता और उचित दाम ने गांव और आसपास के क्षेत्र से महिलाओं को आकर्षित करना शुरू कर दिया। आज कंचन मेहता का पार्लर न केवल उसका आजीविका का मुख्य साधन बन गया है, बल्कि उसने अन्य लड़कियों को भी रोजगार दिया है। मेरा नाम, सबको भैया और दीदी को नमस्ते। मेरा नाम है आरती देवी, घर फुलवरिया, और समूह का नाम है भवानी महिला मंडल, उसमें भी अध्यक्ष हूँ मैं। और VO का नाम है फुलवरिया आजीविका महिला ग्राम संगठन, उसमें भी अध्यक्ष हूँ मैं। और CLF का नाम है फुलवरिया आजीविका महिला संकुल संगठन स्वावलंबी सरकारी लिमिटेड, उसमें भी अध्यक्ष हूँ मैं। भाई ये दीदी मतलब थी, गरीब थे, राधिका गरीब थे, तो समूह में जुड़ने के पहले ये पैसा लिए, मांग किए वहाँ पैसा समूह से कि कोई बिजनेस हम करेंगे, तो फिर 50,000 ली थी और बिजनेस अपना करना। हम लोग का जाने पड़ता था पहले डोमचाच, चाहे तो कहीं भी जाने पड़ता था। अब दीदी मतलब गांव में भी खोली है और अच्छा से भी चल रहा है, और हम लोग का भी सुविधा भी हो रहा है। ब्यूटी पार्लर खोली है, सिलाई वाला खोली है, श्रृंगार भी जितना मतलब होता है उतना सब चीज़ मतलब बिक्री करती है। महिला के अंदर मतलब सब कुछ बेच। सर हम लोग को जो डोमचांच में जाते थे, चाहे और दूर दूर जगह जाते थे, उससे हम लोग को फ़ायदा हुआ कि हम लोग को कम से कम पैसा का भी बचत हुआ और समय का भी बचत हुआ, जो हम लोग नज़दीक में आके अपना जो भी है फेशियल वगैरह या फिर ब्यूटिशियन वाला जितना भी काम है राधिका दीदी से करवाते हैं, और सिलाई भी करवाते हैं, जो कि उनसे हमको कुछ मुनाफा भी होता है। मतलब जैसे कि कम रेट में भी दीदी सिलती हैं, सिलाई करती हैं, और उनको भी फ़ायदा होता है, हम लोग को भी फ़ायदा होता है, टाइम भी मतलब हम लोग को बचता है। सिंगार तो हम लोग जो जाते थे हम लोग डोमचांच लाने के लिए सिंगार का, तो यही दीदी से अब हम लोग ख़रीदते हैं, जो कि हम लोग का समय का बचत होता है। व्यवहार कैसा है?
बहुत अच्छा है इनका व्यवहार सर। जी सर, मेकअप के लिए इनको बुलाते हैं। तो दर्शकों, हमने देखा कंचन मेहता की कहानी, उन्हीं की जुबानी, कैसे उन्होंने चुनौतियों भरा सफर तय किया और आज की तारीख में अपने आप को विकास की ओर ले जा रही हैं। दर्शकों, पूरा भारत विकास की ओर बढ़ रहा है और आज की तारीख में डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है, जब डिजिटल इंडिया हो रहा है तो स्कूल में जो क्लासरूम होंगे वहाँ भी डिजिटल तरीके से पढ़ाई होगी। हम फिर रुख करेंगे कोडरमा जिला, वहाँ चल के हम देखेंगे कि कैसे स्कूल में बच्चों को स्मार्ट क्लास के तहत शिक्षित किया जा रहा है। स्मार्ट क्लास सुनने में ऐसा लगता है कि क्या ही हो रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए स्मार्ट क्लास से जब बच्चों की पढ़ाई होती है तो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ की जानकारी दी जाती है और जब वो प्रत्यक्ष रूप से हर चीज़ को देखते हैं तो वो ज़्यादा समझते हैं और जब ज़्यादा समझते हैं तो उनका नॉलेज, उनकी जानकारी ज़्यादा होती है और जाहिर सी बात है, जब जानकारी ज़्यादा होगी तो हम विकास की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं कोडरमा जिला के सेक्रेड हार्ट स्कूल में और वहाँ चल के देखते हैं कि स्मार्ट क्लास वहाँ पर कितना स्मार्टली काम कर रहा है। सेक्रेड हार्ट स्कूल पहले अन्य विद्यालयों जैसा ही हुआ करता था। दीवारों में लगे पारंपरिक ब्लैक बोर्ड से ही यहाँ बच्चे सीखते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ एक बड़ा बदलाव आया है। अब यहाँ स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई है, जिसने शिक्षा के प्रति बच्चों के नज़रिए को पूरी तरह बदल दिया है। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तलैया कोडरमा आ पहुँचे हैं। यहाँ के बच्चों को स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। आइए इन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं स्मार्ट क्लास से इन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। साथ ही यहाँ के शिक्षक से भी बात करेंगे कि उन्हें कितना सहूलियत हो रहा है और बच्चों का भविष्य पहले और अब में, अगर पहले ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, अब स्मार्ट क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, कितना अंतर आया, इन तमाम बातों का हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। मेरा नाम अंजनी कुमारी है। मेरा स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तिलैया और मैं क्लास 9 की विद्यार्थी हूँ। हम लोग को स्मार्ट क्लास में ये फ़ायदा हो रहा है कि हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। पहले ब्लैक बोर्ड में प्रैक्टिकली नहीं सीख पाते थे या फिर नहीं देख पाते थे और अब प्रैक्टिकली सीख भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। ब्लैक बोर्ड रहता था तो बस वहाँ पे टीचर लोग लिखाते थे या फिर ये करते थे। अभी हम लोग प्रैक्टिकली देख रहे हैं और कर रहे हैं और सीख रहे हैं। शुभ प्रभात आप सभी को। मेरा नाम अनुष्का कुमारी और मैं कक्षा 9 दम पढ़ती हूँ। हमारे स्कूल का नाम सेक्रेड हार्ट स्कूल है। तो पहले हम लोग जानते हैं कि हम लोग का पहले स्मार्ट क्लास से पढ़ाई नहीं होता था, पर अब स्मार्ट क्लास से हम लोग का पढ़ाई होता है। तो हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है तो हम लोग स्मार्ट क्लास से वो देख सकते हैं, उसको पॉज करके देख सकते हैं। और अगर स्मार्ट क्लास का बैच ख़त्म होने के बाद भी हमें कुछ समझ नहीं आता है तो वो हमारे टीचर समझा सकते हैं। स्मार्ट क्लास के ज़रिए हम लोग अपने भविष्य में आगे बढ़ रहे हैं। पहले स्मार्ट क्लास नहीं करवाया जाता तो हम लोग अपने कोडिंग के हिसाब से हम लोग अपना भविष्य में बहुत आगे बढ़ सकते हैं और कंप्यूटर से हम लोग इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं और इसी स्मार्ट क्लास के बेसिस पे हम लोग अपने आगे वाला लाइफ में कुछ बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। आज जब बच्चे क्लासरूम में प्रवेश करते हैं तो उनका सामना डिजिटल स्क्रीन और प्रोजेक्टर से होता है। शिक्षक अब सिर्फ बोलते नहीं बल्कि जटिल अवधारणाओं को वीडियो, 3D मॉडल और इंटरेक्टिव ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। मेरा नाम पलक नयन है। मैं कक्षा 9A की छात्रा हूँ फ्रॉम सेक्रेड हार्ट स्कूल। ब्लैक बोर्ड में परेशानी होती थी कि ब्लैक बोर्ड कहीं कहीं पे टूटा हुआ रहता था तो वहाँ पर दिखता नहीं था। अब स्मार्ट बोर्ड हो गया। मेरा नाम पलक नयन है। मैं कक्षा 9A की छात्रा हूँ फ्रॉम सेक्रेड हार्ट स्कूल। फ़ायदा यह हो रहा है कि जब हम अपना बुक कॉपी भूल जाते थे तो यहाँ पर स्मार्ट क्लास के दौरान हमको वीडियो दिखाया जाता था। वीडियो दिखाया जा रहा है और वीडियो दिखाया जा रहा है जो हम मतलब कि चैप्टर पढ़ते थे आप बुक से, उसके बाद घर में मोबाइल में जा कर के देखते थे। अब यहाँ स्मार्ट क्लास में डायरेक्ट हमको वीडियो दिखाया जा रहा है
मोबाइल का हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो रहा है घर पर। डायरेक्ट हम स्कूल से ही पढ़ के जा रहे हैं, वहाँ घर पर नोट्स बना रहे हैं। सुप्रभात सभी को। मेरा नाम ऋषिका केसरी, मैं कक्षा 9 डा की छात्रा हूँ। मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अगर बोले तो साइंस है, क्योंकि साइंस में हम टीचर और स्मार्ट क्लास दोनों से पढ़ रहे हैं। साइंस में मैम भी पढ़ाती है और वहाँ प्रैक्टिकल भी देख लेते हो तो ज़्यादा अच्छा से समझ आता है। जैसे केमिस्ट्री है तो मैम पहले समझा देती है, उसके बाद फिर वहाँ पे मैम प्रैक्टिकल करके दिखवाती है तो अच्छे से समझ। ब्लैक बोर्ड में पहले हम लोग चॉक यूज़ करते थे जो कि डस्ट फैलाता था, और ये स्मार्ट बोर्ड से यहाँ पे डस्ट भी नहीं होता है, हमारी क्लास पूरा क्लीन रहता है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सीतल कुमारी, कक्षा 9 आ की छात्रा हूँ। मैं यहाँ सैक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ती हूँ। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि ब्लैक बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड में बहुत सारा अंतर आ चुका है। आजकल ज़माना स्मार्ट बोर्ड का चल चुका है, पहले ब्लैक बोर्ड का था। आज अगर टीचर एब्सेंट भी हो जाते हैं स्कूल में तो स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से हम उनका सब्जेक्ट का वीडियो देख के समझ सकते हैं। जैसे कि मतलब मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है एसएससी में अगर सर एब्सेंट हो जाते हैं तो स्मार्ट क्लास में वीडियो ऑन करके देख सकते हैं, हम लोग उनका चैप्टर समझ सकते हैं। अगर एक तरीक़ा से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा चीज़ भी है और ख़राब भी चीज़ है। अगर बच्चों को अगर फ़ोन दिया जाए तो उसको बचपन से मतलब सिखाया जाए कि फ़ोन मतलब बढ़िया तरीक़े से यूज़ करें, और उसमें पेरेंट्स लोग का सबसे बड़ा हाथ रहता है फ़ोन में, क्योंकि जैसे कि अभी हम 9th क्लास में हम कोचिंग नहीं करते हैं, फ़ोन से ही पढ़ते हैं। मेरे पेरेंट्स थे कि फ़ोन दिए घर में बस पढ़ाई के मामले में फ़ोन देते हैं और अदर चीज़ देखने नहीं देते हैं। पहले से बहुत ही अंतर है। पहले टीचर लोग बस समझाते थे, अभी अगर स्मार्ट बोर्ड चल गया है तो टीचर लोग वीडियो भी ऑन कर देते हैं और टीचर समझाते हैं तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है। स्मार्ट क्लास ने पढ़ाई को एक रोचक खेल बना दिया है। जहां पहले बच्चे किताबों से ऊब जाते थे, वहीं अब वे उत्सुकता के साथ कक्षा में अपना ध्यान लगाते हैं। ई लाइब्रेरी की सुविधा से उन्हें दुनिया भर की जानकारी उन तक मिल गई है, जो उन्हें शहरी बच्चों के बराबर लाकर खड़ा करती है। मेरा नाम शंकर कुमार है। मैं सेक्रेड हार्ट में पढ़ा रहा हूँ और सोशल साइंस में पढ़ाता हूँ। सोशल साइंस में हिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ। सर सभी को सबको जानते हैं कि अब वो ट्रेडिशनल वे था ब्लैक बोर्ड का यूज करना, अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और हम लोग स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाते हैं। तो इसमें फ़ायदा बच्चा को ये होता है कि अगर हम कोई एक लेक्चर दे रहे हैं तो लेक्चर के साथ हम इसको अगर मान लीजिए कि कोई एक लोकेशन दिखाना हो मुझे हिस्ट्री में, तो उसको स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके हम आसानी से दिखा सकते हैं, जिससे बच्चे बहुत ही अच्छे से ग्रैब कर सकते हैं उसको और समझ सकते हैं, और एग्ज़ाम में भी अच्छा आउटपुट देते हैं और बच्चे से जब सवाल पूछा जाता है उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा देते हैं। तो अगर पढ़ाई को टेक्नोलॉजी के साथ शामिल कर लिया जाता है तो पढ़ाई बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छा हो जाता है। फ्यूचर टीचर सर हम लोग को फ़ायदा ये होता है कि बहुत अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उसमें से कुछ बच्चे जो होते हैं वो देख के ज़्यादा से समझ सकते हैं। तो हम लोग जब स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करते हैं और उसमें उन लोगों को वो दिखा देते हैं तो वो बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। टीचर को फ़ायदा ये होता है कि अब उतना बर्डन नहीं रह गया है कि आपको अलग से नोट्स बना के लाना है, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है स्मार्ट बोर्ड में सर। तो वो सब हेल्प कर देता है टीचर का, जिससे हम लोग अपना पूरा का पूरा जो एफिशिएंसी है जो एफिशिएंट है वो हम लोग यूज़ कर पाते बच्चा के ऊपर। बच्चा को अपडेट रखने के लिए सर हम लोग यहाँ इसमें PDF भी सेट कर देते हैं ताकि बच्चा PDF से भी देख करके पढ़ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आ गया, बच्चा को एब्सेंट हो गया बहुत समय तक, तो उसको हम लोग PDF अवेलेबल करवा करके स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से वो अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और टाइम से अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा, प्रिंसिपल सेक्रेड हार्ट स्कूल झुमरी तलिया कोडरमा में कार्यरत हूँ। पिछले 10 साल से ये चेंजिंग आया हुआ है, टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं, तो इस कारण स्कूल को अपग्रेड करना बहुत आवश्यक हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि पहले TV पे जो शो दिखाए जाते थे और सिंपल जो नोटबुक और बुक की जो एक्टिविटी जो होती थी वो याद नहीं रहता था, लेकिन स्मार्ट क्लास के होने की वजह से जो चीज़ें होती हैं वो दिमाग में बैठ जाता है, लंबे समय तक बच्चे याद कर पाते हैं। और चूँकि जो भी विजुअल कंटेंट होता है वो एज ए मूवी के फॉर्म में होता है, तो इससे बच्चों के रिटेंशन पावर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है और लंबे समय तक उसको याद कर पाते हैं और उस चीज़ को यूज़ करते हैं। पिछले 10 सालों में मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन हुआ है, जैसे CBSE ने भी ICT इंटीग्रेशन की बात करती है, आर्ट इंटीग्रेशन की बात करती है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग अपने करिकुलम में भी इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सेक्रेड हार्ट स्कूल की, तो हमारा स्कूल CBSE का पायलट स्कूल है जो डिजिटल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल लिटरेसी पे वर्क करती है, और इसमें हमारे स्कूल के बच्चों को 40 बच्चों को लैपटॉप प्रोवाइड किया जाता है। CBSE की तरफ से फ्लैट पैनल और बाकी सब चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। ये हमारे यहाँ क्लास 8 और क्लास 9th ग्रेड के लिए है। और ऐसे झारखंड में बहुत सारे स्कूल्स हैं जिनमें CBSE एज ए पायलट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस की हुई है, और अगर इसका इम्पैक्ट बढ़िया रहा तो सभी स्कूल्स में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इस पहल ने न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति और सीखने की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि स्कूल के शिक्षकों को भी आधुनिक तकनीक के साथ अपडेट होने का अवसर दिया है। अभिभावक इस बात को लेकर काफ़ी खुश हैं कि उनके बच्चों को गांव में ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल रही है। तिलैया स्थित सेक्रेड हार्ट स्कूल अब सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि ज्ञान और आधुनिकता का केंद्र बन गया है। अगर बुक्स के बारे में बात करें तो हमारे लाइब्रेरी में सारे बुक्स अवेलेबल हैं। एकेडमिकली सारे बुक्स जो बच्चों को ज़रूरत की किताबें जो होती है, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज अगर हम चले, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, IT, सारे सब्जेक्ट्स के डिफरेंट पब्लिकेशंस के बुक हमारे पास अवेलेबल हैं। जो बच्चे कैपेबल नहीं होते हैं वो लाइब्रेरी जाते हैं, वहाँ से वो बुक इशू करवाते हैं अपने नाम पे, और वो थ्रू आउट द ईयर वो अपने पास अगर चाहे तो बुक रख सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर वो जाकर बुक वहाँ पे लाइब्रेरियन को सबमिट करते हैं और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखते हैं। तो दर्शकों, आज के अंक में हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे गांव में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत कर रही हैं, और ये मजबूती देने के लिए JSLPS उनके साथ खड़ा है। और हमने ये भी देखा कि गांव में जो स्कूल है वहाँ पे बच्चियों को कैसे आज की तारीख में डिजिटल तरीके से पढ़ाया जा रहा है, ताकि उनका भी जीवन विकास की ओर बढ़ता चला जाए। लेकिन हम अपने कार्यक्रम को और आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि अपने इस कार्यक्रम का समय हुआ यहीं पे समाप्त। अगले अंक में फिर होगी अपनी मुलाकात कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।